Hello dear students, how are you? I hope you all are good and healthy. Welcome to this video. This is Neha Shrivastava from R.S. Anand Sanskar Public School, Bahariya, Prayagraj. So children, today we will start a very interesting chapter. In this chapter, we will learn about Louis Braille and his Braille system. So children, did you know that blind people can also read and write? Yes, they can read through the Braille system. Braille system is that system by which blind people can read. Lesson 3 The Story of Louis Braille. आप सब लुई ब्रेल के बारे में जानते हो? लुई ब्रेल ही वह व्यक्ति थे जिन्होंने इस ब्रेल सिस्टम को डेवलप किया. Louis Braille was educationist and explorer of France since 4 January 1809 to 6 January 1852. लुई ब्रेल 4 जनवरी 1809 से 6 जनवरी 1852 तक फ्रांस के शिक्षाविद तथा अन्वेषक थे. Who developed the Braille system for blind people? This system is known as Braille system. लुई ब्रेल ने ही अंधे व्यक्तियों के लिए लिखने और पढ़ने की प्रणाली विकसित की और यह प्रणाली ब्रेल के नाम से प्रसिद्ध है. लुई ब्रेल बॉर्न इन फ्रांस बिकेम एन आई ऑफ नॉलेज फॉर ब्लाइंड पीपल. फ्रांस में जन्मे लुई ब्रेल अंधे व्यक्तियों के लिए ज्ञान की आँख बन गए. लुई वॉज ऑल्सो अ ब्लाइंड who helped in vanishing the difficulties in reading of blind people through the invention of Braille system. नेत्रहीनों की इस पढ़ने की कठिनाई को दूर करने वाले लुई ब्रेल खुद भी अंधे नेत्रहीन थे. लेट्स कम टू द लेसन. जॉन मिल्टन, वेद मेहता, हेलन केलर, स्टीवी वंडर. डू यू नो हु दीज पीपल आर? क्या तुम जानते हो कि ये लोग कौन हैं? Each of them lived exciting lives and became very famous for the work they did, even though they had lost their eyesight. ये वो पीपल हैं जिन्होंने अपने आँखों की रोशनी खो दी. इसके बावजूद इन्होंने अपने कामों द्वारा वर्ल्ड फेमस हो गए, विश्व प्रसिद्ध हो गए. There was a time not long ago when most people thought that blind people could never learn to read. एक समय था, बहुत पहले का नहीं कह सकते, जब लोग यह सोचते थे कुछ लोग कि जो ब्लाइंड पीपल्स होते हैं, जिनकी आंखें नहीं होती, वह पढ़ नहीं सकते. People thought that the only way to read was to look at words with one's eyes. लोग यह सोचा करते थे कि पढ़ने का केवल एक ही तरीका है, ओनली वे, कि वह दूसरों के माध्यम से पढ़ सकते हैं. अ यंग फ्रेंच बॉय नेम्ड लुई ब्रेल थॉट डिफरेंटली. फ्रांस का एक यंग बॉय लुई ब्रेल था जो थोड़ा अलग सोचता था, डिफरेंट. ब्लाइंड फ्रॉम द एज ऑफ 3, यंग लुई डिस्परेटली वांटेड टू रीड. लुई ब्रेल वह 3 वर्ष की उम्र में ही उसने अपनी आई साइट खो दी थी, आँख की रोशनी खो दी थी, और फिर भी वह पढ़ना चाहता था. एंड ही वॉज डिटरमाइंड टू फाइंड अ वे ऑफ डूइंग दिस फॉर हिमसेल्फ एंड फॉर ऑल अदर ब्लाइंड पीपल. उसने यह दृढ़ संकल्प लिया कि वह कोई ना कोई ऐसा तरीका ज़रूर ढूंढेगा अपने और अपने जैसे और भी नेत्रहीन लोगों के लिए. दिस स्टोरी बिगिन्स अबाउट 200 years ago. यह कहानी शुरू होती है 200 साल पहले की. लुई ब्रेल वॉज बॉर्न इन 1809 इन अ स्मॉल विलेज नियर पेरिस. लुई ब्रेल का जन्म 1809 वर्ष में पेरिस के एक छोटे से गांव में हुआ था. हिज फादर मेड लेदर गुड्स टू सेल टू अदर विलेजर्स. लुई ब्रेल के पिता लेदर गुड्स यानी कि चमड़े के सामान को बनाकर गांव में बेचा करते थे. लुई फादर ऑफन यूज्ड शार्प टूल्स टू कट एंड पंच होल्स इन द लेदर. लुई के पिता ज़्यादातर
चमड़े के सामानों में छेद करने के लिए और उसे कट करने के लिए शार्प टूल्स यानी नुकीले औजारों का इस्तेमाल करते थे। वन डे while playing with one of his father's sharp tools, Louis' hand slipped and he accidentally poked one of his eyes. एक दिन खेलते हुए उसके हाथों में उसके पिता के नुकीले औजार पड़े और उसके हाथ से स्लिप हो गए, फिसल गए और उसकी आँख में जाके घुस गए। At first, the injury did not seem serious, but then the wound became infected. पहले तो यह दुर्घटना ज़्यादा सीरियस नहीं थी, लेकिन यह बाद में एक बड़े घाव में बदल गई। A few days later, young Louis lost sight in both his eye. कुछ दिनों के बाद यंग लुई ने अपनी दोनों आँख की रोशनी खो दी। The first few days after becoming blind were very hard. अंधे होने के कुछ दिनों बाद उसको बहुत ही कठिनाई हुई। But as the days went by, Louis learned to adapt and tried to lead an otherwise normal life. लेकिन जैसे ही दिन बीतते गए, लुई ने जीने का दूसरा तरीका सीख लिया और वह नॉर्मल लाइफ जीने की कोशिश करने लगा। He went to school with all his friends and did well in his studies. वह अपने सभी फ्रेंड्स के साथ स्कूल जाने लगा और अपनी पढ़ाई को भी बहुत अच्छे से पूरा किया। As he grew older, he realized that the small school he attended did not have the special facilities he needed. जैसे ही वह बड़ा होता गया, उसने यह रियलाइज़ किया या अनुभव किया कि इस छोटे स्कूल में वह सारी सुविधाएं नहीं हैं जिसकी उसे ज़रूरत है। He heard of a school in Paris that was especially for blind students. उसने पेरिस में ही एक ऐसे स्कूल के बारे में सुना जो स्पेशली विशेष रूप से ब्लाइंड स्टूडेंट्स के लिए था, अंधे विद्यार्थियों के लिए। लुई जॉइन दिस स्कूल टू गेट अ गुड एजुकेशन. लुई ने अच्छी शिक्षा के लिए उस स्कूल को ज्वाइन किया. All along, Louis felt that there must be a way for blind people to read as quickly and as easily as a person who can see. सभी की तरह उसने भी यह फील किया कि उस स्कूल में कोई ना कोई ऐसा तरीका ज़रूर होगा पढ़ने का कि जिससे ब्लाइंड पीपल जल्द से जल्द और ईज़िली और आसानी से सीख सकें, पढ़ सकें उन लोगों की तरह जो देख सकते हैं. He thought about ways of doing this. और वह उन तरीक़ों को करने के बारे में सोचने लगा. So children, that's all for today, and we will study the remaining part of this chapter in the next video. Till then, keep watching and keep learning. And today your homework is choose the hard word and write your homework notebook. Okay? Thank you.